नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत की एक बेहतरीन मिसाइल के बारे में। एक नई मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल कैटेगरी में बनाई गई है जिसका नाम है इनवर मिसाइल। भारत के रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और बीडीएल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के मध्य एक अनुबंध किया गया 13 नवंबर को, और इस अनुबंध के तहत एक मिसाइल को विकसित करने के लिए कार्य शुरू किया गया है, जिस मिसाइल को लेजर गाइडेड मिसाइल कहा जा रहा है। लेजर गाइडेड मिसाइल्स क्या होती हैं? T-90 टैंक जो हमारे पास पहले से है, जिसे भीष्म टैंक भी कहते हैं, उस टैंक की आक्रामकता को बढ़ाने में इस मिसाइल का क्या योगदान होगा और भारत की सीमाओं पर यह मिसाइल किस तरीके से कारगर होगी, आज के सेशन में इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, अभी युद्ध के हालात में भारतीय सेनाएं अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में लगातार लगी हुई हैं। भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना और हमारी जल सेना, तीनों के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। जैसे कि अभी आज की ही एक दूसरी खबर है कि साउथ कोरिया के साथ में भारत ने एक अनुबंध किया है। अभी तक का ये सबसे बड़ा अनुबंध है जो साउथ कोरिया के साथ हुआ है। इस पर भी हम एक अलग सेशन में चर्चा करेंगे। और ये जल सेना की जो क्षमताएं हैं उनको बढ़ाने के लिए है। दूसरी तरफ हम एंटी टैंक मिसाइल्स, अभी कुछ समय पहले हमने नाग मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण किया था। दूसरी एक ATGM और मिसाइल थी, उसका परीक्षण किया था, और इसी क्रम में अब इनवर मिसाइल जो है इसका भी परीक्षण किया जा रहा है। देखिए, पूरी खबर को ध्यान से सुनिए। सेशन में लगातार लास्ट तक बने रहिएगा, सुनिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तकनीकी पहलुओं पर सभी पर चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर करो, आपका ज्यादा कुछ जाता नहीं है इसमें, और शेयर लाइक करने से हमें काफी प्रोत्साहन मिलता है। तो देखिए, खबर क्या है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत ये सारा कार्यक्रम किया जा रहा है। MOD यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इन्होंने एक सिग्नेचर किए हैं। 2095.70 करोड़ की ये डील है। यानी जो BDL है, मैं आपको बता दूं, भारत की ही कंपनी है, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज है, यानी एक सरकारी उपक्रम है, सार्वजनिक उपक्रम के अंतर्गत आती है। और इस BDL को जिम्मेदारी दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। आपको बता दें कि BDL भारत में मिसाइल निर्माता के रूप में प्रमुख कंपनी मानी जाती है। यानी जो भारत की बेहतरीन मिसाइलें हैं, अग्नि, त्रिशूल, नाग, पृथ्वी, ये सभी मिसाइलें जो हैं BDL के द्वारा ही डेवलप की गई हैं। DRDO के अंतर्गत कार्य करने वाली ये संस्था है। 2095.70 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट फॉर इनवर एंटी टैंक मिसाइल टू एनहांस लेथेलिटी ऑफ T-90 टैंक। T-90 टैंक की लेथेलिटी को इनहांस करने के लिए ये डील की गई है। और बिजनेस लाइंस में, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, सभी में यही सेम खबर है। और इस खबर के बारे में बताया गया है कि ये एक मेगा डील है। रक्षा मंत्रालय ने BDL के साथ 2095 करोड़ का समझौता किया। रक्षा मंत्रालय और BDL के बीच 2095 करोड़ रुपए की हुई बड़ी डील इनवर मिसाइल से लैस। तो देखिए, यहां पर आपको सारी चीजें बताएं, डिटेल में इसको समझिए। ये PIB के द्वारा यानी भारत सरकार के द्वारा 13 नवंबर को ये सूचना जारी की गई है। और 13 नवंबर को जो ये सूचना जारी की गई है उसमें ये बताया गया है कि रक्षा मंत्रालय ने खरीद श्रेणी के तहत, यानी खरीद श्रेणी के तहत 2095.70 करोड़ रुपए की कुल लागत से INVAR एंटी टैंक मिसाइलों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा सचिव है राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इस अनुबंध पर 13 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और BDL के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। ये जो मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल की खरीद से भारतीय सेना की बख्तरबंद रेजिमेंटों में तैनात मुख्य टैंक T-90 की प्रभावशीलता और मारक क्षमता दोनों में निर्णायक सुधार होगा। यह उच्च सटीकता वाला लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल कठिन लक्ष्यों को भेदने और विषम परिस्थितियों में सटीक लक्ष्य निशान सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। देखो, मैं इसे पढ़ के आपको इसलिए बता रहा हूं कि इन शब्दों को जो भारत सरकार की तरफ से बताए गए हैं, पहले आप एक बार सुन लें, फिर इनके मतलब आपको बताएंगे। यहां पर मुख्य जो चीज है, एक तो T-90 टैंक है। T-90 टैंक पर इस मिसाइल को तैनात किया जाएगा, यानी इस मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाएगा।
ये मिसाइल लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल है। अब लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल क्या है, आगे इस पर चर्चा करेंगे डिटेल में। और ये मिसाइल विषम परिस्थितियों में किस तरीके से सटीक निशाना लगाती है, दुश्मन पर कैसे प्रहार करती है, ये सारी चीजें अब आप इसको विस्तार से समझिए। पहले यहां पर एक और चीज जो खबर है, यहां पर आप देख लें कि बीडीएल और एमओडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में ये जो डील हुई है वो इंडियन कैटेगरी मिसाइल डेवलपमेंट के तहत हुई है, आत्मनिर्भर भारत के तहत हुई है। और बीडीएल जो है भारत की, जैसा कि मैंने कहा, मुख्य मिसाइल निर्माता कंपनी है। देखिए इसका जो पंच लाइन है वो है शांति का आधार अस्त्र बल, द फोर्स बिहाइंड पीस। यानी बीडीएल जो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ये डीआरडीओ के अधीन कार्य करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। और इसके द्वारा यहां पर इनवार मिसाइल एटीजीएम के बारे में जानकारी साझा की गई है। क्या जानकारी साझा की गई है समझिए। ये जो मिसाइल है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री वेपन फायर्ड फ्रॉम द गन बैरल ऑफ T-90 टैंक टू डिस्ट्रॉय आर्मोर्ड व्हीकल इक्विप्ड विद एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मोर। यानी ये जो मिसाइल है इसे T-90 टैंक की जो गन है, 125 mm की गन है T-90 टैंक पर, उस गन से इस मिसाइल को छोड़ा जाएगा, वहां से इस मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा। ये मिसाइल बड़ी हल्की कैटेगरी की मिसाइल है, मतलब बहुत कम वजन वाली मिसाइल है और इसे आसानी से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, सैनिकों के द्वारा आसानी से इसका यूज किया जा सकता है। इसकी विशेषताएं क्या है? द मिसाइल इज सेमी ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, यानी ये अर्ध रूप से स्वचालित मिसाइल है। लेजर बीम राइडिंग एंड जैमिंग इम्यून, इसका मतलब यह है कि ये लेजर बीम के द्वारा राइड करती है और इसमें जैमिंग इम्यून है। जैमिंग इम्यून का मतलब हो गया कि दुश्मन की ओर से मान लीजिए रेडिएशंस भेजी जाती हैं इसकी लोकेशन पता करने के लिए, तो वहां पर ये जैमिंग के प्रति प्रतिरोधी है, यानी उसको जाम कर देगी और उस दुश्मन को इसकी स्थिति का पता नहीं लगेगा। इक्विप्ड विद टैंडम वॉरहेड, इसमें टैंडम हीट जो कि ज्यादातर एंटी टैंक मिसाइलों में लगाया जाता है, नाग में भी हमने बताया था। टैंडम हीट का मतलब यहाँ पर हाई एक्सप्लोजिव होते हैं, हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक, और जो जब दुश्मन के किसी भी टारगेट पर जाकर गिरते हैं तो उनमें विस्फोट होते हैं, बार बार कुछ सेकंड में बार बार विस्फोट होते हैं ताकि उसको पूर्णतः नष्ट किया जा सके। तो उसी प्रकार का वॉरहेड इसमें लगा है। कैन डेस्ट्रॉय स्टेशनरी एंड मूविंग टारगेट विद स्पीड अप टू 70 किलोमीटर पर आवर, यानी ये जो मिसाइल है 70 किलोमीटर पर आवर की गति से चलेगी और मूविंग और स्टेशनरी, यानी एक जगह पर खड़े हुए किसी टारगेट को और मूव करते हुए टारगेट, दोनों को नष्ट कर सकती है। हैज ए हाई हिट एंड किल प्रोबेबिलिटी, यानी दुश्मन को हिट करने की और उसे किल करने की, मारने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। लगभग 695 mm और 395 mm ये इसकी मिसाइल की लेंथ है और 395 mm इसकी थ्रोइंग डिवाइस की, ठीक है। कैलिबर 125 mm, देखिए कैलिबर का मतलब यहां पर है कि इस मिसाइल का जो कैलिबर है वो 125 mm है। वो इसलिए रखा गया है क्योंकि T-90 जो टैंक है उसका जो गन है, बैरल गन, उसकी भी 125 mm वो है, डायमीटर है, तो उसी के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, तो दोनों का सेम रखा गया है। रेंज 5000 मीटर यानी 5 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। फ्लाइट टाइम 17.6 सेकंड है। आर्मोर पेंट्रेशन 700 mm तक इसका आर्मोर को पेंट्रेट कर सकती है और इसका वजन मात्र 17.2 kg है, यानी इसे सैनिक आसानी से उठा सकते हैं, इसका यूज आसानी से किया जा सकता है। ये मिसाइल जो है इसका जो नाम है वो आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। रूस की एक्चुअल में एक मिसाइल है 9M119M रिफ्लेक्स। ये मिसाइल जो है इसी के आधार पर बीडीएल ने इसे डेवलप किया है, वहां से इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया गया और उससे इसे बनाया गया, इसलिए इसका नाम इनवर मिसाइल रखा गया है। ये रूस से प्रेरित है। इस मिसाइल की जो खास बातें हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, सेम चीजें वो यहां पर दी गई हैं। यहां पर एक जो चीज है वो समझिए कि जब ये टारगेट तक पहुंचती है तो लक्ष्य तक पहुंचते हुए मिसाइल स्वयं मार्गदर्शन करती है और टॉप अटैक की क्षमता रखती है, जिससे टैंक के कमजोर ऊपरी हिस्से पर वार होता है। ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी मिसाइल, एक तो होता है डायरेक्ट ऐसे हिट करे आकर, इसे कहते हैं डायरेक्ट मोड अटैक। एक होता है इस तरीके से अटैक करे, इसे कहते हैं टॉप अटैक मोड। तो किसी भी टैंक का सबसे जो
यहां पर कहेंगे कमजोर हिस्सा है वो ये टॉप होता है, इसका जो सबसे कमजोर हिस्सा होता है टैंक का ये टॉप वाला है। इस पर अगर अटैक किया जाए तो पूरे टैंक को तहस नहस किया जा सकता है। तो ये टॉप अटैक मोड में मिसाइल काम करती है। इसी तरीके से भारत की नाग मिसाइल काम करती है। इसी तरीके से भारत की एक MPATGM है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये सभी मिसाइल इसी तरीके से काम करती हैं। डायरेक्ट मोड में काम करना आसान है, टॉप अटैक मोड में अगर कोई मिसाइल काम करती है तो इसका मतलब वो एक अच्छी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मानी जाती है। तो भारत की मिसाइलों में ये सभी व्यवस्थाएं रखी गई हैं और 13 नवंबर 2025 को इस मिसाइल का एग्रीमेंट हो चुका है, यानी अब इसका निर्माण शुरू हो गया है। अब बात करते हैं लेजर गाइडेड मिसाइल कैसे है। दोस्तों लेजर गाइडेड का मतलब क्या है, देखिए हमेशा ध्यान रखना कि जब मिसाइल लॉन्च की जाती है तो टारगेट की स्थिति को पता किया जाता है, लॉक किया जाता है कि टारगेट किस पोजीशन पर है। तो मिसाइल के अंदर एक ट्रांसमीटर लगा होता है, रिसीवर लगा होगा, कोई भी डिवाइस हुआ, ठीक है। अगर इस ट्रांसमीटर से यहां पर रेडिएशन भेजी जाए और वो टारगेट से टकराकर रिसीवर के पास आ जाए तो यहां पर आसानी से इसकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। और अगर आपको दूरी निकालनी हो डिस्टेंस तो स्पीड इनटू टाइम, ऐसे कर दो। तो इसी से यहां पर देखिए आप कि रेडिएशन की जो स्पीड है वो हमें पता है, आने जाने का समय हमने नोट कर लिया तो इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से डिस्टेंस पता की जाती है कि टारगेट कितनी दूरी पर है, ठीक है। अब इसमें जो तरंग आप यहां से, ये इसका जो ट्रांसमीटर है जो तरंग निकालेगा उसी के आधार पर गाइडेड सिस्टम के नाम दिए जाते हैं। अगर यहां से रेडियो तरंग निकल रही है तो रेडियो गाइडेड सिस्टम, अगर यहां से हीट वेव निकल रही है इंफ्रारेड गाइडेड सिस्टम, अगर लेजर वेव निकल रही है तो लेजर गाइडेड सिस्टम। तो यहां पर आप समझ गए होंगे ये लेजर गाइडेड सिस्टम है, मतलब यहां से लेजर तरंगों का उत्सर्जन होगा और लेजर तरंगों के आधार पर टारगेट की स्थिति पता लगाई जाती है, इसलिए इसको कह रहे हैं हम लेजर गाइडेड मिसाइल। और ये लेजर गाइडेड मिसाइल बहुत सटीकता से टारगेट की स्थिति पता करती है, इसीलिए T-90 टैंक अब बहुत आक्रामक हो जाएगा, यानी टारगेट पर जब हमला किया जाएगा तो बहुत सटीकता से होगा। ये मिसाइलें कठिन परिस्थितियों में भी सटीक निशाना लगाने में सक्षम है, क्योंकि लेजर तरंगें किसी भी स्थिति में जो एनवायरमेंट होगा या फिर कोई भी पोजीशन होगी उसको भेद कर आगे जा सकती हैं और टारगेट का पता लगा सकती हैं। इससे टैंक रेजिमेंटों की ताकत और ऑपरेशनल प्रभावशीलता दोनों में सुधार होगा। इस्तेमाल से भारतीय सेना की मशीनीकृत इकाइयों को गति मिलेगी, लक्ष्य भेदन और ज्यादा सामरिक विकल्प भी यहां पर मिलेंगे। तो आत्मनिर्भरता की ओर भारत का ये रक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम है और T-90 टैंक की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के क्षेत्र में भी बड़ा कदम है। देखिए मैं आपको बता दूं कि टैंक को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पिछले सेशन में विस्तार से मैंने बताया था SBT स्मॉल बैटल टैंक। स्मॉल बैटल टैंक में हमारे पास जोरावर टैंक अभी हमने बनाया है, इनको लाइट टैंक कहते हैं। 35 टन से इनका वजन कम होता है। 35 से 50 टन के बीच में होते हैं मीडियम बैटल टैंक, मध्यम युद्धक टैंक, जिसमें हमारे पास में T-72 T-90 दो टैंक हैं। और फिर होते हैं मेन बैटल टैंक MBT, मुख्य युद्धक टैंक, जिसमें हमारे पास में अर्जुन टैंक है, कर्ण टैंक हम बना रहे हैं। अच्छा, जो T-70 और T-90 टैंक है ये दोनों ही हमने रूस से आयात किए हैं। T-72 को भारत में अजय टैंक कहा जाता है, T-90 टैंक को भारत में भीष्म टैंक कहा जाता है। तो इस मिसाइल की जो हम बात कर रहे हैं वो T-90 यानी भीष्म टैंक पर इंटीग्रेट की जाएगी। इसकी 125 mm की मुख्य तोप है। ये जो तोप है T-90 टैंक की, इसका जो डायमीटर है वो 125 mm है और यहीं से इस मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ये जो टैंक है ये हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पास में जो हमारी सेनाओं की आवश्यकता है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि स्वदेशी स्तर पर स्वदेशी तकनीक से उनकी आपूर्ति की जा सके। इसीलिए आज DRDO अलग अलग तरह के वेपन्स बनाने में लगा हुआ है और बहुत तीव्रता से डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो अभी BDL को ये आपने जिम्मेदारी दे दी है। यहां पर जो ये टैंक है इसकी हम विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसका फायर कंट्रोल सिस्टम, थर्मल नाइट विजन और आधुनिक संवर्धन। क्या क्या मतलब है इसका? देखिए, फायर कंट्रोल सिस्टम जो है वो लेजर रेंज फाइंडर, इंटीग्रेटेड लक्ष्य ट्रैकिंग और बैलिस्टिक कंप्यूटेशन इन पर आधारित है।
थर्मल और नाइट विजन का मतलब है कि इसमें से इंफ्रारेड तरंगें भेजी जाती हैं। इंफ्रारेड जो तरंगें होती हैं वो नाइट में भी आसानी से गमन कर सकती हैं, इसलिए टारगेट की स्थिति को रात्रि में भी पता किया जा सकता है। दिन रात चाहे कोई सा भी मौसम खराब हो उसमें भी टारगेट की लोकेशन का पता किया जा सकता है। तो फिर आ जाता है मॉडर्न एम्प्लीफिकेशन, यानी जो इसके T90 के जो कुछ वेरिएंट्स हैं उनमें एडवांस थर्मल इमेजिंग और डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद मतलब लगाए गए हैं। इसके अलावा आप इसमें बात करें, जैसे कि इसकी गतिशीलता पर बात करें हम, तो 800 से 1000 हॉर्स पावर रेंज का डीजल इंजन इसमें लगाया गया है और इसकी जो स्पीड है 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये चलता है और 500 से 600 किलोमीटर तक की क्रूजिंग रेंज इसकी रखी गई है और ऑफ रोड क्षमता है। शक्तिशाली सस्पेंशन और ट्रैक सिस्टम से कठिन इलाके में भी अच्छी तरह गतिशील हो सकता है। यानी भीष्म टैंक जो है इसकी खास बात है कि ये टैंक दुर्गम रास्तों में भी आसानी से जा सकता है और इस टैंक की एक जो खास बात है ये है कि ये दलदल में भी चल सकता है, 15 फीट गहरे पानी में भी आसानी से गति कर सकता है। इसमें 3 मेंबर इस पर रह सकते हैं, 3 मेंबर जिसमें कमांडर, गनर, चालक ये सभी इस पर रह सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि ये एक आपके पास में संतुलित पैकेज है। T90 जो है इसकी फायर पावर, सुरक्षा, गतिशीलता के बीच में अच्छा संतुलन है, कम प्रोफाइल और जीवित रहने की क्षमता, लक्ष्य बनाने की संभावना कम है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि दुश्मन की ओर से हमला किया जाएगा तो ये टैंक, इस टैंक को नष्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है और ये टैंक, इस पर जो सैनिक तैनात होते हैं उनको मार गिराना भी मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी के लिए इस पर बहुत सारे कवच लगाए गए हैं, यानी कवच जो है उनके माध्यम से उनको बचाया जाता है। कहने का मतलब ये एक संतुलित पैकेज है, एक बैलेंस्ड पैकेज है जो भारतीय सेना के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है और अभी इनवर मिसाइल जो लगाई गई है उससे इस पर और भी ज्यादा इसकी आक्रामकता बढ़ जाएगी। तो ये था दोस्तों T90 टैंक और भारत की एक नई मिसाइल, इनवर मिसाइल, जिसे BDL द्वारा विकसित किया जा रहा है। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको समझ में आई होगी। एक बेहतर और अच्छी जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे आपको। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके लिए बहुत मेहनत हम लोग करते हैं, उस मेहनत का हमें जो प्रतिफल है वो आपके सब्सक्राइब और शेयर और लाइक से मिल जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।